जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आसान शब्दों में भाषण। तो आइए शुरू करते हैं। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के समक्ष ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान देशभक्त, न्याय के पुजारी, शिक्षाविद और दलितों के मसीहा थे। भारत के संविधान के निर्माता के रूप में देश भर में वो प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिता फौज में नौकरी करते थे। पिता रामजी कबीर पंथ के बड़े अनुयायी थे, जबकि उनकी मां भीमाबाई भी धार्मिक प्रवृत्ति की घरेलू महिला थी। वह हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा संघर्षपूर्ण रहा। उन्हें छुआछूत, ऊंच नीच आदि का बचपन से ही सामना करना पड़ा। उन्हें अपने ही सहपाठियों और समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। बचपन से ही भीमराव कुशाग्र बुद्धि के थे। वे पढ़ने में बहुत तेज थे। उनकी अनोखी प्रतिभा से प्रभावित होकर एक चहेते ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अंबेडकर उपनाम दिया, जो आगे चलकर उनके मूल नाम का अभिन्न हिस्सा बन गया। वर्ष 1908 में भीमराव जब मात्र 17 वर्ष के थे, तब उनकी शादी हो गई। वे रमाबाई के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। तब रमाबाई की उम्र महज 14 वर्ष थी। शादी के बाद भी डॉक्टर भीमराव ने विदेश जाकर उच्च शिक्षा ली और फिर देश लौटकर सेवा में लग गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एकमात्र लक्ष्य समाज में व्याप्त विषमता और अपराजिता का अंत करना तथा अछूतों का उद्धार करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वे संघर्ष की राह पर निकल चले। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा पर उन्होंने तीखे प्रहार किए। कुछ ही समय में वह दलितों के लोकप्रिय नेता के रूप में उभरकर आगे आए। डॉक्टर साहब ने हिंदू धर्म में व्याप्त असमानता के तत्वों की समाप्ति के लिए जी जान से संघर्ष किया, लेकिन जब उन्हें सफलता न मिली तो उन्होंने अपनी मृत्यु से 2 माह पूर्व अक्टूबर 1965 में लाखों दलित साथियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के ही नहीं, वरन विधि शास्त्र के भी प्रकांड विद्वान थे। जीवन भर समाज में व्याप्त असमानता, अस्पृश्यता और सवर्णों के दुर्व्यवहार को सहन करते रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को इस संसार से विदा ले ली। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सच्चे राष्ट्र प्रेमी और समाज सेवी थे। भारत माँ के सच्चे सपूत तथा सही अर्थों में
दलितों के मसीहा थे। उन्होंने जीवन भर दलितों के लिए कार्य किया। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।